इवेंट के रूप में वोट चोरी का जो लगातार जो प्रोपेगेंडा बना रहे, जिसको जनता ने बिहार चुनाव में एक उदाहरण देख चुके, पूरी तरीके से जनता ने जिसे नकार चुका है, उन विषयों को लगातार ये बनाने की कोशिश करे। जनता समझदार है, अपना कर्तव्य छोड़ करके राजनीतिक ड्यूटी निभाने में ज्यादा लगे हुए हैं। आज इनको छत्तीसगढ़ के सदन पे होना था और विषयों से भटकाने का प्रयास लगातार कांग्रेस के माध्यम से कल भी किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम कहते हैं विधानसभा, वहां आज हम खड़े हैं और पहला दिन है। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे विजन 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा होगा, इस विषय पे चर्चा है और विपक्ष आज यहां से नजारत है। देखिए, इनका संस्कार ये है। आपको याद होगा जब नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ था, पहला सत्र वहां था, सेंट्रल विस्टा जब बना, उसके बाद पहला दिन जो था उस सदन से भी ये गायब थे और आज छत्तीसगढ़ नई विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है, सदन से भी ये गायब है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र की जनता का अपमान हम इसको मान के चलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक इनके लिए इवेंट है लगता है विधानसभा। इनको सिर्फ चाहिए मंच जहां ये बड़े बड़े भाषण दे सके, लोगों को अपनी बातों में उलझा सके, लेकिन जहां विषयों पे चर्चा होनी है, जहां कानून बनना है, वहां से गायब है। ये तो ऐसी स्थिति हो गई है जैसे एक राजनीतिक मंच इनको चाहिए और जहां पे संविधान बनाने का जो छत्तीसगढ़ जहां विषय पे चर्चा होनी है, उस मंच से नाराज है, मतलब ड्यूटी कहीं और ही बजा रही है अपनी। मैम, दिल्ली में आज ये प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, वोट चोर गश्ती छोड़ वाले मामले पे चोरी का आरोप फिर से लगा रहे हैं। देखिए, अपना कर्तव्य छोड़ करके राजनीतिक ड्यूटी निभाने में ज्यादा लगे हुए हैं। आज इनको छत्तीसगढ़ के सदन पे होना था और एक इवेंट के रूप में वोट चोरी का जो लगातार जो प्रोपेगेंडा बना रहे, जिसको जनता ने बिहार चुनाव में एक उदाहरण देख चुके, पूरी तरीके से जनता ने जिसे नकार चुका है, उन विषयों को लगातार ये बनाने की कोशिश करे। जनता समझदार है, वो समझती है कि विषयों से भटकाने का प्रयास लगातार कांग्रेस के माध्यम से कल भी किया जा रहा था और आज भी किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में जब फुटबॉल स्टार मेसी का विजिट था, उस दौरान काफी केओस हुआ और कुछ जैसे इंडियन फुटबॉल स्टार बाइचुंग भूटिया ने भी कहा कि वीआईपी कल्चर के कारण स्ट्राइक। देखिए, हम जानते हैं बंगाल में ममता जी की सरकार है और जिस तरीके से तानाशाही रवैया, जो हिटलर का रवैया वो अपनाती हैं, वो हम सबसे छुपा नहीं है। जो व्यवस्थाएं हैं वो हम सबके सामने है। टीएमसी के नेता, उनका परिवार लगातार मंच पे चढ़ना, टिकट्स इतनी महंगी 50-50 हजार रुपए तक की वहां की जो टिकट्स बिकी, उसके बाद भी जनता जो टिकट पे पैसे खर्च करके मेसी को देखने सुनने उस इवेंट पे पहुंची थी, उनको एक मौका भी नहीं मिला और व्यवस्था इतनी हुई है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं हम जब बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी की बात करते हैं, साथ के साथ जिस मॉडल को वो बंगाल ने प्रस्तुत कर रही है, आप उसके सामने देखिए आप गुजरात मॉडल सुव्यवस्थित सुशासन की सरकार, जहां लगातार डेवलपमेंट की बात है। एक साइड है बंगाल ममता जी की सरकार जो लगातार लोगों को परेशान करना और अपनी हिटलरशाही तानाशाही रवैया अपनाना, तो ममता बनर्जी का ये पुराना रहता है। और अव्यवस्था तो लगातार हम सब ने कल भी देखी है, लगातार लोग अपने अपने क्रिकेटर्स को लेकर के, फुटबॉलर्स को लेकर के, जो भी बड़े, वो लगातार इस विषय पर अपने बयान रख रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी के इस तरीके से कानून व्यवस्था में जब परेशानी वहां खड़ी हुई है। हम लोकल बॉडीज इलेक्शन केरला में हुआ, उसमें बीजेपी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, इवन पोजीशन। देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट इस इलेक्शन में बीजेपी के पक्ष में आया है। जो लोग बीजेपी को एक शायद सोचते थे कि केरल में कहीं बीजेपी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, पहले एक सांसद और आज इस इलेक्शन में बीजेपी की इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जीत करके आना अपने आप में ये बात बता रहे हैं कि बीजेपी कोई विकल्प नहीं है लोगों के लिए, एक परमानेंट एक सॉल्यूशन, परमानेंट एक समाधान बनने जा रहा है। बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी जीत हमें वहां पे मिली है और सबको बधाइयां देते हैं।